इस तरीके के क्वेश्चन देखिए बहुत इजी होते हैं, और मैं 2 मिनट में आपको 2 सेकंड में आंसर कैसे करना है वो भी समझा दूंगा इसका। लेकिन अब इसका आंसर जो है वो है ये स्लोप ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। लेकिन वो आंसर क्यों है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझोगे। आप कहोगे कि ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग दी गई हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल जो होती है वो आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। करेक्ट है ना। तो अब हमसे ये ग्राफ में किसकी बात कर रहा है, हमसे ग्राफ में बात कर रहा है कि डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, चाल यानी कि स्पीड इनटू टाइम। मैं यहाँ पर नोटेशन ले लेता हूँ, स्पीड का एस ले लेता हूँ, डिस्टेंस का डी और टाइम का टी अपना है ही, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैथमेटिक्स की इक्वेशन, थोड़ा सा मैं इक्वेशंस यूज करूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू एम एक्स, जो कि लाइन हमारी कहां से जाती थी, ये हमारा x एक्सिस होता था, ये हमारा y एक्सिस, और लाइन हमारी ये मूल बिंदु से पास होती थी, और m क्या होता था इसका, स्लोप, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो डिस्टेंस मेरा y एक्सिस हो गया और टाइम मेरा x एक्सिस हो गया, और स्लोप क्या हो गया मेरा, m क्या हो गया आपका, स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, करेक्ट। और ये मेरा स्लोप जो है वो मुझे निकालना है। अब आप इन दोनों केसेस में देखो कि डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन में लिखोगे डी एंड टी के रेस्पेक्ट में, डी इक्वल्स टू एस टी के रेस्पेक्ट में, पहली इक्वेशन में जब आप रखोगे वैल्यूज, चलिए मैं 10 वाली के लिए रखता हूं, तो डिस्टेंस कितनी है 10, स्पीड तो पता नहीं कुछ है, इनटू टाइम, लाइक डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी। तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू 10, स्पीड इनटू टाइम कितना है मेरा 1, तो स्पीड इक्वल्स टू कितनी आ गई मेरी यहां से 10, तो स्लोप कितना आ गया मेरा 10 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी वैल्यू रखूं, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस में ये 30 वाली रखता हूं, तो 30 इक्वल्स टू एस इंटू 3, क्योंकि टाइम मेरा कितना है 3 है, तो एस इक्वल्स टू 30/3 यानी कि 10। अब आप ये बताओ कि इसमें भी स्पीड 10 है और इसमें भी स्पीड 10 है, दोनों की स्पीड में कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, आप 40 और 4 रखो। चलिए मैं नीचे वापस एक बार सॉल्व करता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं। यहाँ पे हो गया 40, स्पीड इनटू 4, करेक्ट। तो स्पीड इक्वल्स टू 40/4, तो ये कितना हो गया 10, यानी कि किससे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब दूसरी साइड में देख लेते हैं, ये कितना लिखा है 120 और 12। अगर आप अच्छे से देखोगे तो 120 तो कटेगा ही कटेगा 12 से 10 बार, स्पीड इंटू 12, तो स्पीड इक्वल्स टू 120/12 यानी कि 10। तो अगेन से स्पीड कितनी आ गई 10, आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केसेस में आपका हर जगह पे स्पीड कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है ना। और आपको ये एक्स वाई एक्सिस नहीं भी समझ आता तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम में ये सारी की सारी वैल्यूज एक एक बार रख के आप देख लोगे। और वैसे भी अगर आप ना देखो तो ट्रिक से अगर आप जाओ तो 3 एकम 3 और 3 धाड़े 30, 3 दूनी 6 और 20, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और 10 20 30 40। ये और वो टेबल क्या है आपस में सेम है, मल्टीप्लाई किसका किया है सिर्फ इन्होंने 3 का, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा आपका थर्ड, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, मैंने सब तरीके से आपको समझा दिया, मैथमेटिक्स से भी, फिजिक्स के इससे भी और इक्वेशन दोनों की टेबल की कंपैरिजन से भी। फील फ्री टू आस्क एंड कमेंट। थैंक यू।